हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एनल फिस्चुला के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि इसके एंड में मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगी एनल फिस्चुला में जो यूज़ होती हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूँ तो आप मुझे ज्वाइन कर सके, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनल फिस्चुला या फिस्चुला इन एनो। तो सबसे पहले समझते हैं ये एनल फिस्चुला क्या है। तो एनस के अराउंड अगर कोई इन्फेक्टेड साइनस या ट्रैक्ट बन जाए तो उसे हम कहते हैं एनल फिस्चुला। देखिए क्या होता है कि काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं एनल एरिया के अराउंड। तो कई बारी उस ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो और वो जो एक ट्रैक्ट बन जाता है जो कि आपके स्किन से लेके अंदर पूरा बॉवल्स तक रहता है, तो वो जो एक ट्रैक्ट या पैसेज जिसे हम कह सकते हैं तो उसको कहते हैं एनल फिस्चुला। मैं आपको एक सिंपल इसको एक ड्राइंग के साथ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा एनल रीजन। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये एक ट्रैक्ट बन गया है, ये एक पाइप जैसे बन गया है, एक ट्रैक्ट बन गया है जो अंदर, ये है बॉवल। तो ये बॉवल से लेके पूरा अंदर से लेके बाहर तक जो एनल रीजन के अराउंड जो स्किन है वहाँ तक एक पैसेज बन गया। तो ये पैसेज ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, पास बन सकता है, थोड़ा डीप बन सकता है, तो अलग अलग तरह से ये बन सकता है। इसको हम कहते हैं एनल फिस्चुला या फिस्चुला इन एनो। तो इसका कारण क्या होता है, कई बारी आपने सुना होगा जिसे हम बाल तोड़ कहते हैं। तो ऐसे जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी तो वो भी एनल फिस्चुला का एक कारण होता है। तो बेसिकली इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आपके यहाँ बोवल्स तक, यहाँ पे ओपनिंग से यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है और इधर आके पूरे बाहर स्किन तक आता है। तो एनस के अराउंड कुछ भी ऐसी जब ओपनिंग हो स्किन में और एक ट्रैक्ट अंदर तक जाए तो उसको हम कहते हैं एनल फिस्टुला। जैसे ये ब्लॉक हो जाता है फिर इसमें एब्सेस वगैरह बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन, ये इसको हम साइनस या ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये है एनल फिस्टुला। तो एनल फिस्टुला जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसे एक ट्रैक्ट बन जाता है तो इसमें पस वगैरह भर जाती है। तो पस कहीं पे भर जाएगा, जैसे कहीं पे फोड़ा वगैरह होता है, पस बन जाता है तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, टेंडरनेस होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब ये फिस्चुला के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे पहला स्टेज हुआ कि इन्फ्लेमेशन है, जब पस वगैरह बनी नहीं है पर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उस केस में पेन और स्वेलिंग ये सब सिम्टम्स होगा। फिर जब एक बार पस बन जाता है तब पेन की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। जब पस आपका ड्रेन हो जाता है, पूरा पस अंदर से निकल जाता है, फिर कोई पेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है और ये फिर ट्रैक्ट ऐसे ही रहता है। पर अगर इसको ट्रीट ना करें तो फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मेडिसिन है जो ऐसे एनल फिस्चुला के केस में बहुत उपयोगी है। यहाँ दो तीन और डायग्राम है, मैं बताना चाहूँगी। ये तो फिस्चुला है, जब एनल में ही, एनल रीजन में ही कोई टीयर वगैरह बनता है तो वो फिशर होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको हेमोरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर कहते हैं, जिसमें ऐसे मास जैसे प्रोट्रूड होते हैं। तो वो या तो इंटरनल हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल। तो इस बारे में भी मैं डिटेल्स में बात करूंगी, बट ये मैं आप लोगों को तीनों एक साथ दिखाना चाहती थी ताकि आप समझ पाए कि फिस्चुला क्या है, फिशर क्या है और पाइल्स क्या है। जबकि तीनों ही एनल रीजन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है और सिम्टम्स मोर और लेस सेम से होते हैं, बट ये इनमें डिफरेंस है। तो चलिए अभी समझते हैं हम कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। तो जैसे मैंने बताया, पस वगैरह बनती है तो पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, तो इस तरह के आपको सिम्टम्स इसमें मिलेंगे। तो अब होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको बेनिफिट दे सकती है। अच्छा, इससे पहले कॉजेज़ के बारे में एक बारी बात करते हैं। एनल फिस्चुला क्यों बनता है, तो जैसे मैंने बताया, बाल तोड़ इन्फेक्शन है। कई बारी इन्फेक्शन, कई बारी इंजरी के वजह से, अगर आपको एनल रीजन के अराउंड इंजरी वगैरह हो जाती है तो उस वजह से भी, इंजरी ट्रॉमा वगैरह से भी ऐसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप ईचिंग करते हैं तो ईचिंग से भी, बहुत ही अगर विगरस ईचिंग वगैरह हो तो उससे भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन बन सकता है और धीरे धीरे वो एक ट्रैक्ट या साइनस बना सकता है।
तो अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको हेल्प कर सकती है। तो सबसे जो पहली मेडिसिन है जो फर्स्ट स्टेज में यूज़फुल होगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, अभी पस वगैरह पूरी तरह से बनी नहीं है, एकदम आपको पेन वेन शुरू हुआ है, अर्ली स्टेज है, तो उस केस में बेलाडोना, BELLADONA, बेलाडोना 30 और मर्कसोल 30, MERCSOL, तो बेलाडोना 30 और मर्कसोल 30 हम देंगे एकदम फर्स्ट स्टेज में। जब भी आपको जैसे फर्स्ट डे है और पेन वेन आपको थोड़ी हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज में अगर मेडिसिन लेनी है तो वह है बेलाडोना और मर्कसोल। फिर जब पस बन गया है उस पर और हम चाहते हैं कि पस फटाफट से वो पस ड्रेन हो जाए, पस वहाँ से निकल जाए, आपको पेन में रिलीफ हो जाए। देखिए, जब कभी फोड़ा वगैरह कहीं बनता है और उसमें पस भर जाता है तो वो कितना ज़्यादा उसमें सेंसिटिविटी और कितना ज़्यादा वो पेन करता है। एक बार वो रप्चर हो गया, पस निकल गया, तो आपको पेन में रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे में जब हम चाहते हैं कि पस जल्दी ड्रेन आउट हो जाए, तो वैसे में आपको जो दवाई यूज़फुल है वो है हेपरसल्फ, HEPAR, हेपर SULPH, हेपरसल्फ 30, और साथ में साइलीशिया, SILICEA, साइलीशिया 3x या 6x, जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। तो साइलीशिया की आप 3-3 टैबलेट लेंगे, हेपरसल्फ छोटी छोटी गोलियों में आपको लेनी है तो 5-5 वो गोलियां आप लेंगे, और साथ में साइलीशिया लेंगे। तो ये दोनों दवाई आपको हेल्प करेगी पस को ड्रेन करने में, फटाफट से जो पस बना हुआ है वो आपका निकल जाएगा। अब है कि ट्रैक्ट बना हुआ है, पेन नहीं है, आपका जो पस है वो ड्रेन हो गया है, अभी हमें उसको हीलिंग करना है। तो अगर आपको हीलिंग के लिए मेडिसिन चाहिए कि आपका फिस्चुला जो है वो भर जाए और जो ट्रैक्ट बना है वो बंद हो जाए, स्किन की हीलिंग हो जाए वहाँ से, तो कैलकेरिया सल्फ एक दवाई है जो बहुत ही उपयोगी है, CALC, कैलकेरिया SULPH, कैलकेरिया सल्फ भी आपको 6x पोटेंसी में लेना है। तो जितनी भी 6x या 2x 3x दवाइयाँ होती हैं वो टैबलेट में आपको मिलती है, और ये टैबलेट आप 3-3 टैबलेट दिन में 3 बारी करके आप लेंगे तो इसके हीलिंग में आपको हेल्प मिल जाएगा। अब कई बार इसमें पेन बहुत सिवियर होता है, तो कई लोगों को ऐसा पेन होता है जैसे लगता है कि एकदम से हैमरिंग जैसा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन। तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा पेन जिनको होता है तो उनको लैकेसिस 200, LACHESIS, लैकेसिस, और बहुत ज़्यादा पेन रहे तो लैकेसिस 200 बहुत अच्छी दवाई है, तो लैकेसिस 200 दे सकते हैं। और लैकेसिस को 200 में देना है तो दिन में एक ही बार आप देंगे खाली इसको, और इस कंडीशन में आराम मिल जाएगा। देखिए, ये जो फिस्टुला की कंडीशन है इसमें थोड़ा सा जो हमें जनरल प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो है कि थोड़ा हाइजीन का मेंटेन रखना है, क्योंकि कई बारी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जैसे टनल सा बन जाता है या एक पैसेज बन जाता है, साइनस बन जाता है, तो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या आप जैसे मोशंस के लिए जा रहे हैं तो कई बारी स्टूल्स वगैरह का भी कोई पार्टिकल वहाँ पे चला जाए, तो वो सब चांसेस बहुत हाई होते हैं, और उससे फिर फर्दर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेन, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे, कैलकेरिया सल्फ लेंगे तो वो भरने में, जो साइनस है वो भरने में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, फिस्टुला के बारे में बताया आप लोगों को, आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको ज़रूर आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।